أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 144. وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر اللہ کے ایک رسول ہیں. قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں من قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الرسل بہت سارے رسول. رسول کی جمع ہے. افإن مات پھر اگر
वो फौत हो गए, औ या कुतिला वो कत्ल हो जाएं, इन कलब तुम फिर जाओगे, अला आकाबिकुम अपनी एडियों पर। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं या वो शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम वापस पलट जाओगे? वमन और जो शख्स यनकलिब फिर जाए, अला अकीबैही अपनी एडियों पर, फलन यजुर्रल्लाह तो वो हरगिज अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, शैअन कुछ भी। वसयजजिल्लाहु और अल्लाह जल्द जजा देगा, अश्शाकिरीन शुक्र करने वालों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस अल्लाह के एक रसूल हैं और आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम पीठ पीछे फिर जाओगे? जो शख्स फिरेगा उल्टे पांव वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और अल्लाह जल्दी अजर देगा शुक्र करने वालों को। इस आयत करीमा का भी एक पसे मंजर है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने शुरू में काफिरों पर फतह अता फरमाई। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत अबू जुदाना रजी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर बहादरान इस्लाम ने दुश्मन फौज की सफ़ें उलट डाली। उसका नतीजा ये हुआ कि कुरैश के पांव उखड़ गए और वो बदहवासी से मैदान जंग से भागे। मुसलमानों ने जब देखा कि दुश्मन सर पर पांव रख कर भाग रहा है तो बजाय उनका पीछा करने के वो माले गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। ये जंगे ओहद का वाक़या है। और वो जो 50 तीर अंदाज जो पुश्त के एक दर्रे पर मुकर्रर किए गए थे ताकि दुश्मन उधर से हमला न कर सके, उन तीर अंदाजों ने भी जब देखा कि माले गनीमत इकट्ठा किया जा रहा है और दुश्मन भाग रहा है तो वो भी नीचे उतर आए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके अमीर थे, उन्होंने उन्हें रोका और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकीदी अहकाम याद दिलाए, लेकिन वो ये समझ कर कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, चंद आदमियों के सिवा बाकी सब माले गनीमत इकट्ठा करने वालों में शामिल हो गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो दुश्मन के काफिले की कमान कर रहे थे। उनकी दूरबीन निगाहों ने जब आकब से रास्ता साफ देखा, जो 50 तीर अंदाज नीचे उतर आए जहां से खतरा था, तो वो सवारों का एक दस्ता लेकर मुसलमानों पर हमलावर हो गए। लोग माले गनीमत लौटने में मसरूफ थे। मुड़कर देखा तो तलवारें बरस रही थी। बदहवासी में दोनों फौजें इस तरह बाहम मिल गईं कि खुद मुसलमानों के हाथों से मारे गए, पता ही नहीं चल रहा था। हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत में मुशाबे थे और मुसलमानों के आलम बरदार भी थे, इब्ने कुमैया ने उन्हें शहीद कर दिया और ये शोर मच गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस आवाज से बदहवासी आम छा गई। बड़े बड़े दलेरों के पांव उखड़ गए। बदहवासी में अगली सफ़ें पिछली सफ़ों पर टूट पड़ी और दोस्त दुश्मन की तमीज न रही। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद यमान इस कश्मकश में आ गए और उन पर तलवारें बरस पड़ी। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु चिल्लाते रहे कि मेरे बाप हैं, लेकिन कौन सुनता था। गरज वो शहीद हो गए और हजरत हुज़ैफा ने इशार के लहजे में कहा, मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें बख्श दे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा तो सिर्फ 11 जानिसार पहलू में थे, जिनमें हजरत अली मुर्तजा, हजरत अबू बकर, हजरत साद बिन अबी वक़ास, हजरत जुबैर बिन अल अवाम, हजरत अबू जुदाना और हजरत तलहा के नाम तखसीस हैं। सही बुखारी में यह रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हजरत तलहा और हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हुम रह गए थे। इस हलचल और इस्तिराब में अक्सर ने बिल्कुल हिम्मत हार दी, लेकिन जानबाजों का भी जोर नहीं चलता था, जो जहां था वहीं घिर कर रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी को खबर न थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार चलाते और दुश्मनों की सफ़ें उलटते जाते थे, लेकिन काबा मकसूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता न था। हजरत अनस के चचा हजरत इब्ने नजर लड़ते भिड़ते मौका से आगे निकल गए। देखा तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मायूस होकर हथियार फेंक दिए हैं। पूछा, यहाँ क्या करते हो? बोले, अब लड़कर क्या करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। इब्ने नजर ने कहा, उनके बाद फिर हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? ये कहकर फौज में घुस गए और लड़कर शहादत पाई। लड़ाई के बाद जब उनकी लाश देखी गई तो 80 से ज्यादा तीर, तलवार और नेजे के जख्म थे। कोई शख्स पहचान न सका। उनकी बहन ने उंगली से उनको पहचाना। जानिसारान खास बराबर लड़ते जाते थे, लेकिन निगाहें सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढती थी। सबसे पहले हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी। चेहरा मुबारक पर मगफर था, लेकिन आंखें नजर आती थीं। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहचान कर पुकारा, मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। ये सुनकर हर तरफ से जानिसार टूट पड़े। कुफ्फार ने अब हर तरफ से हटकर उसी रुख पर जोर दिया। एक दफा हुजूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन मुझ पर जान देता है? ज़ियाद बिन सकम रजी अल्लाह तआला अन्हु 5 साथी लेकर इस खिदमत को अदा करने के लिए बढ़े और एक एक ने जानबाजी से लड़कर जाने अपने रब के हवाले कर दी और शहीद हो गए। हजरत ज़ियाद रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह शर्फ हासिल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि उनका लाशा करीब लाओ। लोग उठाकर लाए। कुछ कुछ जान बाकी थी। कदमों पर मुंह रख दिया और उसी हालत में जान दे दी। अब्दुल्ला बिन कुमैया, जो कुरैश का मशहूर बहादुर था, सफों को चीरता फाड़ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और चेहरे मुबारक पर तलवार मारी। इसके सदमा से मगफर की 2 कड़ियां चेहरे मुबारक में चुभ कर रह गई। चारों तरफ से तलवारें और तीर बरस रहे थे। ये देखकर जानिसारों ने आपको दायरा में ले लिया। अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु झुककर सुपर बन गए। अब जो तीर आते थे उनकी पीठ पर आते थे। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवारों को हाथ पर रोका। एक हाथ कटकर गिर पड़ा। बेदर्द रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरसा रहे थे और आपकी जुबान पर ये अल्फाज थे, रब्बिग़फिर क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, उस मौके पर भी कि जब जान को खतरा था, रहमतुल लिल आलमीन के अल्फाज पर गौर कीजिए कि आप ये दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो जानते नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप अंदाजा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जो दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, किस तरह वो इस्तिकामत और इस्तिकलाल बनकर एक जगह जमे खड़े रहे। और लड़ाई जब खत्म हो चुकी, एक वक्त आया कि दुश्मन का सारा जोर उस चिराग को बुझाने पर सर्फ हो रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक वक्त वो था जब ये बात मशहूर कर दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमा लिया, शहीद हो गए।
बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा ने इससे ऐसा शदीद तासुर लिया कि हथियार फेंककर मायूस होकर बैठ गए। और जब उनसे कहा गया कि आप बैठ क्यों गए हो, तो शिद्दत गम से फरमाया कि जब वो क्षमा नहीं रही जिस पर परवाने कुर्बान होते थे तो आप किसके लिए लड़े। लेकिन ऐसे भी जानिसार थे जिन्होंने ये कहकर फौज में एक ताजा रूह फूंक दी कि तुम ये क्यों सोचते हो कि जब हुजूर नहीं रहे तो हम किसकी खातर लड़ें। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जिस मकसद की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है, हमें भी उसी मकसद की खातर जान दे देनी चाहिए। इस आयत करीमा में कुरान हकीम ने उसी गलती का इजाला फरमाया है कि तुम ये समझते हो कि तुम शायद अल्लाह के रसूल के लिए लड़ते हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह का रसूल किस लिए लड़ता है। और तुम्हें ये भी ख्याल ना आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल है, खुदा नहीं है जो हमेशा रहेंगे। दुनिया में बड़ी सी बड़ी शख्सियत जाने के लिए आई है, हमेशा रहने के लिए नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे खुलासा कायनात और बाइसे तख्लीक आलम है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि आपको भी दुनिया से जाना है जिस तरह पहले रसूल दुनिया से चले गए। 314 रसूल और 1.25 लाख पैगंबर तकरीबन दुनिया में भेजे गए, लेकिन आज दुनिया में उनकी अजमतें जिंदा हैं, लेकिन वो खुद तो जा चुके हैं। एक मशहूर शायर थे अमीर मेनाई, उन्होंने कहा था जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। अगर इस हकीकत पर गौर किया जाए कि पैगंबरों के आने का मकसद अल्लाह के नाम और उसके दीन की सरबुलंदी है, पैगंबर उसी के लिए मेहनत करते हैं, उसी के लिए तकलीफ उठाते हैं, उसी के लिए वतन से बेवतन होते हैं और उसी के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करते हैं। उनकी जात अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के दीन की खातिर सरफरोशी का नमूना होती है। वो जब तक दुनिया में रहते हैं मीनारा नूर बनकर रहते हैं, और वो जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी जिंदगी का एक एक अमल लोगों के लिए मशाले राह बन जाता है। उन पर नाज़िल होने वाली किताब और उसके मुताबिक गुजारी हुई जिंदगी इंसानों के लिए कानून होती है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो अल्लाह के रास्ते में वफात नहीं पा सकते या शहीद नहीं हो सकते। अंबिया किराम के बारे में तो कुरान करीम भरा पड़ा है, जिसमें उन अंबिया किराम का तस्करा मौजूद है जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए शहीद किए गए, और उन रसूलों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें अल्लाह के दीन की खातिर अपने वतन से हिजरत करना पड़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी काफिला हक के सालार हैं। अगर वो भी अल्लाह के दीन की खातिर शहीद कर दिए जाएं या तभी तौर पर वफात पा जाएं, तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर पलट जाओगे, यानी दीन छोड़ दोगे? और जो शख्स ऐसा करेगा उसे मालूम होना चाहिए कि वो अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, न अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह के रास्ते में कदर व कीमत के मुस्तहिक वो लोग हैं जो बहर सूरत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके रास्ते में जान खपाते हैं। जज्बा मोहब्बत की कार फरमाई, अकीदत व मोहब्बत का जज्बा ऐसा जोरदार जज्बा है कि बाज़ दफा ऐसे बड़े बड़े लोगों की अकल पर गालिब आ जाता है जिनकी आजमतों के सामने तारीख झुकी हुई है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मर्तबा और अजमत से कौन न वाकिफ। मुर्रखीन ने लिखा है कि जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया, तो उनके लिए इस खबर को बर्दाश्त करना मुमकिन न रहा। सर तापाए जज्बात में डूब कर उठ खड़े हुए और मस्जिद के सेन में नंगी तलवार लेकर बार बार ये बात दोहराने लगे कि जो शख्स ये कहेगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए हैं, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। आप तो इसी तरह अल्लाह के पास गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर
اللہ کا پیغام وصول کرنے کے لیے جاتے تھے آپ واپس آئیں گے، اور جو منافقین اس طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے بھی آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا لیکن آپ ہوش میں نہ تھے۔ حضرت صدیق منبر پر گئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، اور خطاب کا پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ من یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 145۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے، کسی نفس کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مرے، الا بغیر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کتاب معجلہ، مقررہ وقت سے پہلے، ومن، اور جو شخص، یرید، چاہے گا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نؤتہ منہا، تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، ومن، اور جو شخص، یرید، چاہے گا، ثواب الآخرتی، آخرت کا انعام، نؤتہ منہا، تو ہم اسے آخرت میں دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ یعنی اور کوئی شخص نہیں مر سکتا مگر اللہ کے حکم سے ایک مقررہ وقت کے مطابق۔ جو شخص دنیا کا صلہ چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا صلہ چاہتے ہیں ہم انہیں آخرت میں سے دیں گے، اور ہم خوب جزا دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو۔ بعض حقائق اعتراف کے باوجود استحضار سے محروم رہتے ہیں۔ بعض حقائق استحضار کے باوجود، بعض حقائق ایسے ہیں جو نوکے زبان رہتے ہیں لیکن اس کا صحیح احساس دل و دماغ میں نہیں ہوتا۔ انہی حقائق میں سے ایک بہت بڑی حقیقت موت ہے۔ ہر شخص اس کا معترف ہے کہ موت ہمیشہ وقت پر آتی ہے، نہ وہ مقررہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ مقررہ وقت سے ٹل سکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی موت کا یہ وقت آپ سے آپ مقرر نہیں ہو گیا بلکہ اللہ جل شانہ کا مقرر کردہ ہے، اور اس کا یہ مقرر کردہ وقت اپنی پوری تفصیلات سمیت وہاں لکھا ہوا ہے جہاں ایسی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت جس کا اعتراف ہر ایک کو ہے، یہ کیسی بات ہے کہ دل و دماغ میں وہ موجود نہیں رہتی موت۔ اولاً تو یہ بات ہی ذہن میں تازہ نہیں رہتی کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، اسی طرح جنازہ میرا بھی اٹھے گا، لیکن ہر جنازہ اٹھاتے ہوئے ہر شخص کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسی شخص کو مرنا ہے جس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، میری باری کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلط فہمی جس کا تدارک شاید اس سے بھی مشکل، وہ یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں ایسے مقصد کی طرف بلایا جاتا ہے جس کی ادائیگی میں خطرات سے واسطہ پڑنے کا اندیشہ ہو اور بات موت تک بھی پہنچ سکتی ہو، تو پھر باوجود ہمارے اس اعتراف کے کہ موت کا ایک وقت معین ہے، مقرر ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، ہم ہمیشہ موت سے ڈر کر مقصد زندگی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ زبان سے چاہے کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ایسے خطرناک مرحلے میں جانے کی کبھی حماقت نہیں کر سکتا جس میں جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہو، وہ مقصد زندگی چاہے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ ہم اپنی جان کا سودا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ اسلام اس کمزوری کو ایک مومن کے لیے سم قاتل سمجھتا ہے اور ایسے شخص کے ایمان کو نامکمل قرار دیتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں رکھتا۔
इसी तरह मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी में जिन चीजों को इंतहाई नुकसानदेह करार देता है वो वहन है, ज़ौफ है, इस्तकानत है। जब भी कभी मुसलमानों में यह अमराज पैदा हुए हैं तो उनकी इज्तिमाई जिंदगी खतरात का शिकार हो गई है और काफिरों ने हमेशा उनको उधेड़ गुधेड़ कर रख दिया है। और वहन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो क्या है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया से मोहब्बत और मौत का इनकार। इस्लाम हालांकि इस बात पर जोर देता है कि तुम मौत को एक हकीकत जानो और हर वक्त उसके आने की उम्मीद रखो, उसका नतीजा ये होगा कि तुम गफलत से बचे रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी यकीन रखो कि मौत अल्लाह के हुक्म से आती है। इसलिए उसके आने के डर से जिम्मेदारियों की अदायगियों से गुरेज न करो, यानी वो काम जिन्हें करने के लिए लंबा वक्त चाहिए उनसे इसलिए हाथ उठा लिया जाए कि पता नहीं मौत कब आ जानी है। मौलाना हाली ने अपनी एक नज़म में लिखा है, दुनियाए दनी को नक्शे फानी समझो, हर चीज यहाँ की आनी जानी समझो, पर जब करो आगाज कोई काम बड़ा, हर सांस को उम्रे जाविदानी समझो। इसी आयत की रोशनी में एक और कुताही और कमजोर मुसलमानों की कमजोरियों और कुताहियों में से एक ये भी है कि वो दुनियावी कामरानियों और मफादात के हुसूल को तमाम तार अपनी कोशिश और तदबीर ही का नतीजा समझते हैं। उन्हें हमेशा ये ख्याल रहता है कि अगर हमने दीनी जरूरियात और उखरवी मसरूफियात पर ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया तो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा और हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हालांकि उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि दुनिया भी अल्लाह के हाथ में है और आखिरत का अजर सवाब भी अल्लाह ही देगा। अगर दुनिया हर एक को बकदरे मेहनत मिलती तो दुनिया में कोई मेहनत करने वाला गरीब न होता और आखिरत की फिक्र करने वाला कभी दौलतमंद ना होता। हालांकि दोनों तरह के लोग हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए यहाँ साफ साफ फरमाया गया कि दुनिया के लिए मरने वालों को भी हम उतना ही हिस्सा देते हैं जितना उनके लिए मुकद्दर होता है, लेकिन वो आखिरत की परवाह न करने की वजह से आखिरत के अजर से बिल्कुल महरूम रहते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो आखिरत के तलबगार होते हैं, वो मैं युरिद सवाब आखिरत, अल्लाह ताला उनको आखिरत के इनामात से भी नवाजता है और दुनिया में भी वो सही अपने हिस्से से कभी महरूम नहीं रहते। इसलिए सही रवैया ये है कि आदमी आखिरत के लिए उतनी मेहनत करे जितनी आखिरत के लिए जरूरी है और दुनिया के लिए उतनी जान मारे जितनी दुनिया बसाने के लिए जरूरी है। इन दोनों में तवाज़न कायम रखना ये कुरान करीम की अता करदा बसीरत है जिसकी फिक्र करनी चाहिए और साथ ही यह हकीकत भी ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि अल्लाह का कानून है कि जो लोग अल्लाह की नेमतों के दिल से कदरदान होते हैं और उसकी हर नेमत का बजा तौर पर शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को भरपूर सिला अता फरमाता है। अल्लाह उनकी दुनिया में भी बरकत देता है और आखिरत में तो ऐसा सुरखरू फरमाएगा कि दुनिया देकर रश करेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।